नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल वरदान का और डायरेक्टर एंड को फाउंडर। हमने एक नया एपिसोड शुरू किया है, चर्चा बिजनेस का वरदान के साथ। इस वीडियो में हम बहुत सारे एप्लीकेशंस के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, न्यू फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्या कस्टमर का रिक्वायरमेंट हमें आता है, कैसे हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हम क्या नया एमएसएमई में आ रहा है और गवर्नमेंट का क्या न्यू अपडेट है उसको भी हम लोग आपको समय समय पे अपडेट करते रहेंगे। आज हम एपिसोड 1 कर रहे हैं, जहां पे हम आपको वरदान के रजिस्ट्रेशन फ्लो और जनरल सेटिंग्स फ्लो के बारे में बताएंगे। तो च- चलिए मैं आपको इसका अपडेट देता हूं कि ये कैसे काम करता है और क्या है। तो सबसे पहले एज अ मेजर अपडेट, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। आप या तो प्ले स्टोर पे, अगर आपके पास एप्पल फोन है तो ऐप स्टोर यूज कीजिए, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो प्ले स्टोर यूज कीजिए और प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कर सकते हैं वरदान सॉल्यूशंस। जैसे ही आप वरदान सॉल्यूशन सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा इनवॉइसिंग, इन्वेंट्री, ऑनलाइन शॉप। इसका मतलब है कि हमारा ऐप एक कंप्लीट स्टोर मैनेजमेंट ऐप है, जो कि इनवॉइसिंग के साथ आपकी जो बिलिंग है और ऑनलाइन शॉप, तीनों को आपके पास लाता है। आप इसको डाउनलोड कीजिए। जैसे मेरे एप्लीकेशन में, मेरे फोन में ये एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मैं डायरेक्टली ओपन करूंगा। जो आदमी सबसे पहली बार, जो भी यूजर्स सबसे पहली बार इसे डाउनलोड करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन फ्लो के बारे में भी समझाऊंगा, बट सबसे पहले लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि ऐप कैसा दिखता है। तो मैं एक अपना टेस्ट नंबर यूज कर रहा हूं अभी के लिए, और इसके बाद ओटीपी आएगी। अगर आप अपने अपने नंबर से लॉगिन करते हैं तो आपको एसएमएस आएगा ओटीपी से, और उसके साथ आपको लॉगिन करना है। तो मैंने एक एक स्टोर पहले से डाला हुआ है, उसका नाम है कुणाल रिटेल। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ये ऐप, इस ऐप के थ्रू आप मल्टीपल स्टोर रन कर सकते हैं। तो इसलिए ये बताना जरूरी होगा कि हम कैसे दूसरे स्टोर को रजिस्टर करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, ऊपर में लिखा होगा कुणाल रिटेल पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा ऐड न्यू बिजनेस। मैं ऐड न्यू बिजनेस पे जाऊंगा। जब आप पहली बार ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको यही पेज आफ्टर लॉगिन, आफ्टर ओटीपी दिखेगा। आपको यहाँ पे कुछ स्टोर को ऐड करना है। टेस्ट मैं डालता हूँ, मैं अपना नाम डालता हूँ कुणाल। बिजनेस टाइप, आपका जो भी बिजनेस टाइप है, जिस तरह का भी बिजनेस टाइप है, आप उस बिजनेस टाइप को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चाहे वो सर्विस एंड रिपेयर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, वो ग्रोसरी हो, वो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं ग्रोसरी ऐप को ऐड करता हूँ यहाँ पे, और ऐड करने के बाद सिटी आपके पास, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं आप सिटी को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं बैंगलोर से हूँ तो बैंगलोर अर्बन मैंने ऐड किया। कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। अदरवाइज एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप इसको डाल सकते हैं। रेफरल कोड, अगर आपको आपके किसी फ्रेंड ने रेफर किया है तो आप अपने रेफरल कोड को यहाँ पे डाल सकते हैं। आपके फ्रेंड को इसका क्रेडिट पॉइंट मिलेगा और वो उसके थ्रू सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, इस तरीके से मैंने स्टोर को क्रिएट कर लिया है। और जैसे ही यहाँ पे स्टोर क्रिएट कीजिएगा, आपको 7 डेज का वीकली फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो कि आप इसको ट्रायल वर्जन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है ऐप तो आप इसको, इसका सब्सक्रिप्शन लेके और इसको इसको लाइफ टाइम भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा समय लेता है, जहां पे आपका स्टोर कंप्लीट सेटअप होता है, और सेटअप करके ये डायरेक्टली आपको स्टोर आइटम में ले जाता है। अब हमने स्टोर आइटम सेक्शन में हमने कुछ प्रोडक्ट पहले से डाले हुए हैं, और उस प्रोडक्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक डमी प्रोडक्ट है, इसको कैसे ऐड करते हैं और क्या, ये हम दूसरे एपिसोड में आपको बताएंगे। बट आज के एपिसोड में हम बेसिकली आपको समझाएंगे स्टोर सेटिंग्स के बारे में। जो आपको नीचे दिख रहा है, स्टोर स्टोर का
ऑप्शन है नेविगेशन बार में, इस नेविगेशन बार में जाइए और यहाँ पे आप अपने स्टोर की सेटिंग्स बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल में आप जब जाते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आपको स्टोर नेम, मोबाइल नंबर, आप स्टोर नेम चेंज कर सकते हैं, आपका जो मोबाइल नंबर है वो यूज कर सकते हैं, स्टोर ओनर का नेम आप चेंज कर सकते हैं, फिर से ईमेल एड्रेस डालिएगा तो ये एक अच्छा ओपिनियन होता है, इसमें आपको रिपोर्ट और साथ में जो मार्केटिंग की चीजें होती हैं वो भी आपको दिखती हैं। उसके अलावा आप बिजनेस टाइप अगर आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो आप बिजनेस टाइप यहाँ चेंज कर सकते हैं। सिटी, स्टोर एड्रेस, जैसा मैंने आपको इनिशियली बोला था, आप स्टोर एड्रेस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोर डिस्क्रिप्शन डालिए, क्योंकि ये स्टोर डिस्क्रिप्शन आपका आपके डिजिटल कार्ड में भी यूज होता है और ऑनलाइन मार्केट प्लेस में भी। एंड जीएसटी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, फिर इसको सेव कर सकते हैं और प्रोफाइल अपडेट हो जाता है। अगर आपको अपने स्टोर का लोगो अपलोड करना है तो आप अपडेट इमेज पे जाइए और यहाँ पे आप अपना लोगो अपडेट कर सकते हैं। साथ में आप इस इस स्टोर को डिलीट करना हो तो ऊपर में राइट हैंड साइड में डिलीट का लोगो है, उसके थ्रू आप रीजन डाल के इस स्टोर को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्रोफाइल कंप्लीटली सेटअप कर सकते हैं। अब हम आते हैं बिजनेस कार्ड पे। हमने आपको बहुत अलग तरीके से बिजनेस कार्ड्स दिए हैं जो कि आप अपना डिजिटल प्रमोशंस में यूज कर सकते हैं एडिट इंफॉर्मेशन के साथ, और आप जैसा इंफॉर्मेशन डालिएगा डिजिटल कार्ड वैसा चेंज होगा और आप उसको शेयर कर सकते हैं। स्टोर सेटिंग्स, स्टोर सेटिंग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर है जहां पे आपको आके हमेशा अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि कैसा सेटिंग्स है। तो फ्री डोमेन हमने मार्केट प्लेस आपको दिया है, तो मार्केट प्लेस में एक तो फ्री डोमेन होता है, जो ये फ्री डोमेन अपना दुकान के साथ आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आपको अपना डोमेन नेम चाहिए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं हमारे कस्टमर सर्विस से, और हमारा कस्टमर सर्विस आपको ये आपका डोमेन सेटअप करके देगा फ्री ऑफ चार्ज। ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे है, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। स्टोर अवेबिलिटी, ये वेरी क्विक फिक्स, अगर आपको अपने ऑनलाइन स्टोर को ओपन दिखाना है तो आप ये क्विकली स्टोर को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट सेटिंग्स रखना चाहते हैं तो अवेलेबल सेटिंग्स पे आप जाके और अपने टाइम को इनेबल कर सकते हैं, कब से कब तक आपका स्टोर को ओपन रखना है। जैसे मंडे मुझे शाम के 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक इसको ओपन रखना है, तो मैंने इनेबल और डिसेबल यहाँ पे मैं इस हिसाब से कर सकता हूँ। एडिशनल चार्जेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और हमने ये एडिशनल चार्जेस दिया है मार्केट प्लेस के लिए। तो इसमें क्या क्या फीचर्स है, सबसे पहले अगर आप सेल्फ पिकअप को ओपन रखना चाहते हैं तो सेल्फ पिकअप को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, तो मार्केट प्लेस में भी ये फीचर इनेबल रहेगा और आपका कस्टमर होम डिलीवरी और सेल्फ पिकअप दोनों में से कोई भी सिलेक्शन कर सकता है। पैकेजिंग चार्जेस, जो भी आप पैकेजिंग चार्जेस डालना चाहते हैं फॉर द प्रोडक्ट वो यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड डिलीवरी चार्जेस ऑर्डर के क्वांटिटी और इनवॉइस नंबर, इनवॉइस अमाउंट पे डिपेंड करेगा। आप यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्री डिलीवरी कहाँ तक हो सकता है, किसके बाद, कितने अमाउंट के बाद आप फ्री डिलीवरी दीजिएगा। इस तरह से आप एडिशनल चार्जेस सेटअप कर सकते हैं। एडिशनल चार्जेस अगर आपको कुछ और प्रोड्यूस करना है तो ऊपर में प्लस साइन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कुछ भी एडिशनल चार्जेस डाल सकते हैं जो आपके बिल में इंक्लूड होके दिखेगा। नाउ जनरल सेटिंग्स, काफी सारे फीचर्स हमने जनरल सेटिंग्स में दिए हैं जो आप डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। ऑर्डर डेट दिया है, डिलीवरी डेट दिया है, ऑर्डर टाइप दिया है। ऑर्डर डेट मतलब जब आप इनवॉइस को जनरेट कर रहे हैं तो अगर आप ऑर्डर डेट को चेंज करना चाहते हैं तो ऑर्डर डेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिलीवरी डेट, जब आप किस दिन ये प्रोडक्ट को डिलीवर करना चाहते हैं, इवन ये ऑनलाइन या ऑफलाइन आप दोनों में इसको डाल सकते हैं। ऑर्डर टाइप, वन टाइम और सब्सक्रिप्शन, इन दोनों को आप ऑर्डर क्रिएशन के समय में सेलेक्ट कर सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस अगर आपको इनेबल रखना है तो इनेबल कर सकते हैं। पैकेजिंग चार्जेस इनेबल कर सकते हैं। एडिशनल चार्जेस कुछ इनेबल करना है तो एडिशनल चार्जेस भी आप इनेबल कर सकते हैं। एडिट ऑनलाइन ऑर्डर्स, अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स मिल रहा है और आपको मिलने के बाद आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो इस फीचर्स को भी आप इनेबल कर सकते हैं। एडवांस अमाउंट, आपका
आपका आप जब इनवॉइस क्रिएट करते हैं और कस्टमर आपको पार्शियल पेमेंट करना चाहता है तो आप इस चीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को एसएमएस नहीं भेजना चाहते हैं तो एसएमएस को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट में हमने दो ऑप्शन दिया है कि आप पेमेंट को ऑनलाइन कलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट को इनेबल करने जाइएगा तो आपको बोलेगा अपने यूपीआई और बैंक डिटेल्स को अपडेट करने के लिए। तो इस पे हम लोग अगले एपिसोड्स में आएंगे, बट ये एक अपडेशन है। एंड कैश ऑन डिलीवरी, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी इनेबल करना चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी भी इनेबल कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आपने स्टोर सेटिंग्स को सेव किया। इनवॉइस सेटिंग्स, अगेन इनवॉइस सेटिंग्स में हमने बहुत सारे इनवॉइसेस दिए हैं। आप अपने यूज बेस के हिसाब से इनवॉइस को सेट कर सकते हैं। जैसे हमने थर्मल इनवॉइस दो टाइप का दिया है, एक जो मैंने सेलेक्ट किया है और ये एक नया इनवॉइस टाइप है जो थोड़ा सा फैंसी है। आप अपने यूज के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इनवॉइस स्टार्ट नंबर भी आप अपने यूज के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद आता है स्टोर ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं आज नहीं लूंगा। मैं अगले एपिसोड्स में स्टोर ऑपरेटर फीचर्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए कि आपको क्लैरिटी आए कि ये कैसे यूज होता है। बट बेसिकली स्टोर ऑपरेटर जो कि आपको हेल्प करेगा आपका व्यापार को बढ़ाने में। हेल्प एंड सपोर्ट, कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चंस है या आप उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हेल्प एंड सपोर्ट फीचर्स को आप देख सकते हैं। हमने 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस दिए हैं, आप उस 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस को अपने हिसाब से सिलेक्ट करके और यूज कर सकते हैं। डेटा सिंक, कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं, कभी कभी क्लाउड से डेटा सिंक नहीं होता है तो आप डेटा सिंक करके अपने पूरे डेटा को फोन से अपने क्लाउड में सेव कर सकते हैं एंड लॉग आउट। तो ये कंप्लीट एक एक सेटिंग्स है जो कि स्टोर सेटिंग्स में आता है और हमने ट्राई किया इसको एक्सप्लेन करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोर आइटम को एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पे स्टोर आइटम्स कैसे इंक्लूड करते हैं, क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस है, पैरामीटर्स है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तब तक के लिए एपिसोड 2 का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।